हेलो बच्चों। तो आज चलो अपन पढ़ते हैं वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर। और लेक्चर नंबर कौन सा बताओ? 3। तो लास्ट क्लास में अपन ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था और अपन ने बोला था कि थोड़ा फेलियर हो गया था, बट यस उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी है। और उसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट थे या कौन कौन से की पॉइंट थे, किसके बताओ? रदरफोर्ड और एटॉमिक मॉडल के की पॉइंट्स क्या क्या थे? की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अब अपन बात करते हैं। तो जो एटम होता है उसकी साइज बात करें। जो साइज ऑफ एटम होती है ना, मतलब रेडियस ऑफ एटम, वो रफली कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 होती है। फिर बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। किसकी साइज बताओ? न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो रफली कितनी होती है बताओ? 10⁻⁻15 मीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? R0। और जो मास नंबर होता है उसकी पावर कितनी बताओ? 1/3। ठीक है, 1/3। ये R0 की वैल्यू क्या होती है? R0 की वैल्यू देखो, कुछ बुक में तुम्हें ये मिलेगी 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ये कहां तक जा सकती है? या तुम्हें ये भी लिख सकते हो 1.33, है ना, इसके आसपास इंटू 10⁻⁻15। तो तुम्हें 15 मीटर ये वाला चीज ध्यान रखना, पिछले वाला डेटा नहीं ध्यान में रखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये R0 की वैल्यू होती है। और ये A क्या चीज है बताओ? ये जो यहाँ पे A है वो A क्या है? मास नंबर। A क्या चीज है बताओ? मास नंबर। A क्या चीज है? मास नंबर। A क्या चीज है बताओ? मास नंबर। यस और नो? जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होगा 13 और मास नंबर होगा 27। तो यहाँ पे मास नंबर कितना है बताओ इसका? 27। मास नंबर कितना है बताओ? 27। तो इसकी अगर रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इसकी निकालनी चाहिए अपन। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहें, क्या चीज? न्यूक्लियस की रेडियस। वो क्या है कि बताओ? R0 ऊपर ने अपने दिया था R0। और मास नंबर कितना है बताओ? 27। और उसकी पावर कितनी? 1/3। अब देखो तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, 27 कितना होता है बता सकते हो? R0 27 होता है। 3 × 3 करोगे तो क्या आएगा? 27। यस और नो? तो तीन बार आ गया तो अपन क्या लिख सकते हैं? R0 और 3 की पावर कितनी? 3। और उसकी पावर कितनी? 1/3। तो 3 से क्या हो जाएगा? 3 कट हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा? 3R0। कितना हो जाएगा? 3R0। तो एल्यूमिनियम की रेडियस क्या हो जाएगी? 3R0। और वो ये भी बोल सकता है कि इस R0 की फिर वैल्यू रख दो, तो 3R0 की वैल्यू क्या है? 1.1 इंटू 10⁻⁻15। ये वैल्यू क्या हो जाती है? इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया?
ठीक है, ये रेडियस होगी किसकी बताओ, न्यूक्लियस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि किसी भी एंगल पे जो नंबर ऑफ डेविएट पार्टिकल होते हैं, क्या चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिकली है ना, किसी भी एंगल पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, number of alpha particles scattered at any angle थीटा कितना होगा। पहली बात उसको बोलेंगे सिंबॉलिकली, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल एन और किसी एंगल पे थीटा पे डेविएट हो रखे हैं। ये क्या है, किसी एंगल थीटा पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके बताओ, 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी बताओ, 4, साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी, 4, ये होंगे। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे tan थीटा क्या है, किसी भी एंगल पे किसी एंगल थीटा पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएट होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट होंगे वो कितने बताओ, एन थीटा, और ये एन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वन बाई साइन थीटा बाई 2 की पावर 4। ठीक है, ये होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर अपन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं ना एन थीटा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या कांस्टेंट बताओ, क्या कांस्टेंट आ जाएगा, बोलो, कोई के कांस्टेंट आ जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी, 4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये। अब एक क्वेश्चन दे दूं इस पे, एक न्यूमेरिकल दे दूं इस पे, एक न्यूमेरिकल है, if number of alpha particles scattered at 60 degree is 112 per minute, 112 per minute, then calculate number of alpha particles scattered at 90 डिग्री पर मिनट। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन से मत डरना, मैं तुम्हें सिंपल 2 क्वेश्चन दे दूंगा सेम ही तरीके पे, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ आ ही जाएगा ना। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी से समझ आएगा, अगले वाला डेफिनेटली तुम्हें समझ आ ही जाएगा। तो किसी एंगल थीटा पे नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट होते हैं, वो क्या होता है बताओ, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, के साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी बताओ, 4। ये सुन, अब अपन देखते हैं किसी एंगल 60 पे कितने पार्टिकल डेविएट हो रखे हैं बताओ, 112। तो एन 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल डेविएट हो रखे हैं बताओ, थीटा 60 है ना, 112। ये सुनो, कितना पार्टिकल डेविएट हो रखे हैं, 112। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एन थीटा कितना है, 112, वो क्या होगा, के बाई साइन थीटा बाई 2 मतलब 60 बाई 2, और उसकी पावर कितनी, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के और साइन, ये क्या है 60 बाई 2, साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 1/2, कितना हो जाएगा 1/2,
की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से क्या है बताओ 112 इजक्वल्स टू के, और ये 2 की पावर कितनी है बताओ 4 है ना, 1/2 की पावर 4। तो 1/2 की पावर 4 कितना होगा 1/16। 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 16 के, है ना, क्या हुआ 16 के, ये सुनो। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, k का वैल्यू क्या होगा 112/16, 112/16, ये सुनो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला फिर 112/16। अब अपन को क्वेश्चन में बताना है, फाइंड आउट करना है, ये तो गिवन था, गिवन से इंफॉर्मेशन आ गई, फिर अपन को फाइंड आउट करना है कितना n 90 डिग्री पे कितने पार्टिकल डेविएट होंगे। तो अपन ने क्या देखा था, किसी एंगल 90 पे, किसी एंगल पे डेविएट पार्टिकल k का वैल्यू क्या बताओ, नीचे लिख रखा है 112/16, और डिवाइड बाई क्या बताओ साइन θ/2 मतलब 90/2 का पावर कितना 4, ये सुनो यही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 112/16, और ये साइन 45 आएगा ना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर कितनी बताओ 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन 90 डिग्री पे डेविएट पार्टिकल, 90 डिग्री पे डेविएट पार्टिकल कितना हो जाएगा 112/16, और ये क्या बताओ 1/2 की पावर कितनी 1/2, रूट का मतलब तो यही होता है ना यार, है ना, इसकी पावर कितनी, रूट का मतलब 1/2, और इंटू क्या हो रखा है बताओ 4, रूट का मतलब 1/2 होता है, ध्यान में रखना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 112/16, और 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा 112/16, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा बताओ ऊपर, क्या है 112 डिवाइड बाई 16 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कट हो गया, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा फिर ये बताओ 28। तो किसी एंगल थीटा पे कितने पार्टिकल डेविएट होंगे 28। देखो मैं इस क्वेश्चन को वापस बता देता हूं, किसी एंगल थीटा पे कितने पार्टिकल डेविएट होंगे बोलो, एन थीटा इक्वल्स टू के बाई साइन θ/2 की पावर कितनी 4। तो 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल डेविएट होंगे बताओ, कितने पे 60 पे, वो कितना दिखा रखा है अगले ने 112, तो यहाँ से k की वैल्यू रख देते हैं, एन थीटा कितना है 112, तो इक्वल्स टू क्या होगा k बाई साइन थीटा की, साइन थीटा कितना है 60/2 की पावर 4, तो साइन थीटा क्या होगा 1/2 की पावर कितना हो गया अपने पास 4, है ना, और 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये 16, है ना, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 16 की, यहाँ से k का वैल्यू आ गया अपने पास कितना 112/16, ठीक है। अब ये बताना है इसमें, ये बताना है कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कितने पार्टिकल डेविएट होंगे। तो एन थीटा 90 डिग्री पे क्या होगा, k का वैल्यू अपन ने निकाला था बाई क्या था 1/2, 1/2 ये 1 साइन θ/2 ये ना 45 आएगा ना, यस 45 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 की पावर 4, 1/√2 मतलब होता है पावर कितनी 1/2, और किससे मल्टीप्लाई हो रखा 4 से, तो ये 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 1/2 की पावर 2 क्या हो जाएगा एक्चुअली 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या अपने पास 112/16 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, यस और नो। तो ये अपने क्वेश्चंस दिया है ना। एक तो मैं क्वेश्चंस और देता हूं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो अपन एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे सेम कंसेप्ट में क्वेश्चन दूंगा। इफ number of particles deviated at 60 degrees 100, है ना, पर मिनट, then calculate number of particles deviated at 90 degree,
एट 90 डिग्री। तो क्या दे रखा है अगले ने, थीटा इक्वल्स टू 60 पे नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है, थीटा 60 पे कितना डेविएट दिखा रखा है, 100 पार्टिकल। फॉर्मूला बताया था मैंने, एन थीटा कितना दे रखा है, 100 इक्वल्स टू क्या था, के बाई साइन थीटा कितना 60/2 की पावर कितनी 4, साइन 60/2 क्या होगा, साइन 30, इसकी पावर कितनी 4, यस और नो। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 तो क्या होगा 1/16, 2 की पावर 4 16 होती है यार, और 16 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 16 के, क्या आ जाएगा 16 के, यहां से अपने पास के क्या आ जाएगा 100/16 आएगा ही नहीं, के क्या आ गया 100/16। अब अपन को बताना है कि थीटा इक्वल्स टू 90 पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डेविएट होंगे, है ना। तो अब अपन को पता है किसी एंगल 90 पे डेविएट कितने होंगे पार्टिकल, इक्वल्स टू क्या होगा के कितना 100/16 और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 90/2 की पावर कितनी 4, ये क्या आएगा साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ओ तो क्या होगा 100/16 और 1/√2 की का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर कितनी 1/2 और इंटू क्या हो रखा है 4, तो क्या हो जाएगा 100/16 और ये 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये 1/4 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 100/16 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 4 से कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो कितने पार्टिकल आ जाएंगे बताओ 60 पे कितने पार्टिकल डेविएट हो रखे थे बताओ 100, तो 90 पे कितने हो जाएंगे 25 पार्टिकल। तो देखो मैंने दो क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर लाइन पे सोल्व किए हैं, तो आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया ना फिर भी तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स और दे दूंगा, इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तुम बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए बिना संकोच के क्वेश्चंस कमेंट करना, जो भी तुम्हें डाउट है कि इसमें डाउट है, इस वाले पार्ट पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है, तो अपन अलग से एक रिकॉर्डिंग और कर देंगे, है ना, सिमिलर एक कंसेप्ट पे, अगर कोई भी कंसेप्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगे तो। ऑल्दो मैं सेम कंसेप्ट पे अगर कोई डिफिकल्ट होगा तो मैं मल्टीपल न्यूमेरिकल सोल्व करवाने की तुम्हें कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको बोलते आर नोट। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें क्या होता है अपन एक साइड से किसको फेंक रहे होते हैं, यहां से इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट अपना ए है, इस पॉइंट से अपन को किसको दौड़ा रहे हैं अपन अल्फा पार्टिकल, किसको फेंक रहे हैं अल्फा पार्टिकल, किस साइड बताओ गोल्ड सीट साइड, गोल्ड की साइड। इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है बताओ, अल्फा पार्टिकल होता क्या है बताया था वैसे मैंने, हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 और उस पे चार्ज कितना होता है बताओ +2, ये अल्फा पार्टिकल होता है। इस पॉइंट से फेंक रहे हैं और ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं v0 से, तो ये प्लस प्लस की साइड जाएगा तो क्या होगा बताओ, इसको रिपेल फील होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखूं तो इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा रिपल्सिव, अल्फा पार्टिकल सपोज यहाँ पे है तो इसके सपोज यहाँ पे, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या लगेगा रिपल्सिव फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, है ना। ये कब तक जाएगा बताओ यहाँ तक, जब तक इस पॉइंट बी तक जाएगा, तब कब जाएगा जब इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाए बताओ 0, फिर इसके बाद ये नहीं जाएगा। उस टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी हो जाए 0, उस टाइम पे इसके और गोल्ड सीट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, इसके बीच में और गोल्ड सीट के बीच में जो डिस्टेंस होगी,
उसको क्या बोलेंगे अपन, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे बताओ, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मिनिमम डिस्टेंस होगी जहां पे ये पार्टिकल पहुंच पाएगा। अब है ना, तुम की पॉइंट सुनना, मैं कुछ की पॉइंट्स तुम्हें रिवाइज करने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। की पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पे रख रखें तो इनकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, और इसमें जो फोर्स होगा उस फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाई आर। अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं नोट करना सिखा रहा हूं कि टोटल एनर्जी का क्या होता है बताओ, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी अपनी होती है वो क्या रहती है बताओ, कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी का क्या होता है बताओ, कंजर्वेशन होता है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये सुनो। तो अब अपन क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा बताओ, कि टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने यूज किया है कि टोटल एनर्जी का क्या होता है, कंजर्वेशन। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए बताओ, कंजर्व रहनी चाहिए। देखो ना, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल अच्छा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्या है, अच्छा है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या होगी बताओ, इक्वल होगी, है ना। ये जो डिस्टेंस है अभी, जो ये अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना। ये जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली कितनी बताओ, इनफाइनाइट, अभी वो बहुत दूर है और यहाँ पे आर नोट है। तो इस पॉइंट पे दो एनर्जी होगी, कौन कौन सी बताओ, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी। बता दो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला लिखाया था मैंने, हाफ एम वी नोट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, मैंने फॉर्मूला बताया था K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितनी, इन्फिनिटी। किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, जीरो। अब पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगेन फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी अपनी, काइनेटिक एनर्जी जो आएगा अपना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ, जीरो आ जाएगा। ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, के पहले पार्टिकल पे चार्ज, दूसरे पार्टिकल पे चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी, आर नोट। ठीक है, कोई दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था ना, एक अल्फा और एक क्या है, गोल्ड सीट। ये Q1 पार्टिकल है और ये चार्ज कौन सा है बताओ, Q2 पार्टिकल है। इसको क्या अज्यूम किया अपन ने, Q1 अल्फा पे चार्ज क्या है, Q1 माना है अपन ने। ठीक है, तो अब अपन इस फॉर्मूले का डेरिवेशन का यूज करते हुए क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी क्या रहती है बताओ, कांस्टेंट या कंजर्वेशन होता है उसका। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो तुम बोलोगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो है। पॉइंट बी पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओ, के Q1 Q2 बाई आर नॉट। ठीक है, आया ये समझ। अपन क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहे हैं। देखो अगेन ये मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर तुम्हें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ डिफिकल्टी आए
कमेंट जरूर करना, तुम्हें उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। सेम टाइप के 5 न्यूमेरिकल दे देंगे, 10 न्यूमेरिकल दे देंगे, तो तुम्हें समझ आएगा ही आएगा। तो तुम ऐसा मत करना कि यार ये वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा। कुछ कुछ पॉइंट अपन थोड़ी अच्छी चीज दे देते हैं। देखो जनरली यूट्यूब पे अच्छी चीज मिलती नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ मेरी साइड से, कि अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्टी आए तो तुम उस चीज को पूछना जरूर, है ना। ये मैंने किसका सिंबल लिखा था, इस साइड फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, ये जो रिपल्सिव फोर्स है अपोजिट साइड लगेगा। वेलोसिटी तो इस साइड है और फोर्स इसके अपोजिट साइड है, इसलिए वेलोसिटी 0 होगी। तो ये वाला इक्वेशन समझ आया। इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो क्या आ गया था अपने पास फाइनली, हाफ एम वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया था, के Q1 Q2 बाई आर। तो यहां से आर नोट क्या आ जाएगा बताओ, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के Q1 Q2 बाई एम वी नोट स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, ध्यान में रख लेना। अब बताओ, अब मेरे को बताना है तुम्हें Q1 चार्ज क्या होगा। Q1 क्या था एक्चुअली बताओ, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या था बताओ, +2, और +2 का मतलब चार्ज कितना बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। Q2 क्या था बताओ, गोल्ड सीट, क्या था बताओ, गोल्ड, उसका एटॉमिक नंबर होता है 79। तो चार्ज न्यूक्लियस पे कितना हो जाएगा बताओ, चार्ज Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 79, और उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस पे चार्ज 2 था तो इसलिए 2 ही हो गया। इस पे 79 क्या होगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज Ze होगा, और Z कितना है बताओ, इसका Z कितना है बताओ, मेरे को बताओ 79, तो चार्ज कितना हो जाएगा 79E। समझ आया। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, ऊपर कर दोगे पुट, तो आर नोट क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो क्या आ जाएगी, 2 के Q1 कितना है बताओ 2E, और Q2 कितना है देखिए बताओ 79E, डिवाइड बाई क्या है बताओ, एम वी नोट स्क्वायर। ये एम क्या है फाइनली, एम क्या है, मास ऑफ हीलियम। एम क्या है, मास ऑफ हीलियम, और हीलियम का मास क्या होगा बताओ, मास नंबर क्या होता है इसका 2He4, तो हीलियम का मास क्या होगा बताओ 4 EMU, क्या होगा 4 EMU, और EMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ध्यान में रखना, ये मोल कंसेप्ट में तुम्हें वापस आ जाएगा। तो ये अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हो गया। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें 12th में आएगा, वर्क पावर एनर्जी में भी आएगा। वर्क पावर एनर्जी जानते हो, वर्क पावर एनर्जी कौन सा बताओ, फिजिक्स में भी वापस आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, समझ आया। और वो तुमसे पूछे इस के का वैल्यू क्या होगा, देखो एक बार समझ लेना, इस फॉर्मूले को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, तुम रट्टा मत मारना। इसका वैल्यू होगा 1/4πε0, क्या होगा बताओ, 4πε0। और ये परमिटिविटी होती है, ये क्या होती है बताओ, परमिटिविटी होती है किसकी, वैक्यूम की। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है तुम्हें, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज को, क्या बोला मैंने इस स्टेटमेंट को, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। इसमें मैं ELP पे कई सारे न्यूमेरिकल दूंगा ना, इजी इजी। लिमिटेशन की बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन की बात करते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी।
पहला था इट कुड नॉट एक्सप्लेन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और दूसरा था स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इस पॉइंट को मैं डिटेल में ले चुका हूं वैसे लास्ट वाली वीडियो में। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ले लिया था। तो आई होप ये चीजें तुम्हें समझ आई होगी। मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा तुम्हें वापस रिवाइज करवा देता हूं कि इस लेक्चर में मैंने क्या क्या करवाया था। रीजन बीइंग थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीजें अपन ने कुछ कुछ ज्यादा कर लिए। तो रदरफोर्ड में अपन ने की पॉइंट पढ़ा था। की पॉइंट क्या था, जो एटम की साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻15 मीटर होती है। जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो r0 a की पावर 1/3 होता है। r0 का वैल्यू 1.1 या 1.3 से क्या होगा इंटू 10⁻⁻ कितना होगा 15। और यहाँ पे a क्या है, मास नंबर। a क्या चीज है बताओ, मास नंबर। जो न्यूक्लियस की रेडियस होगी, वो क्या होगी, r0 a की पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल कर लिया था इस टाइप से, इजी न्यूमेरिकल था। आई होप ये इजी था। ठीक है, फिर क्या बोला कि किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी एंगल पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना डेविएट होगा वो क्या होगा 1/sin θ/2 की पावर कितनी होगी बताओ 4। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो अपने पास ये वाला चीज आ गया था। ठीक है, फिर क्या बोला, क्वेश्चन दिया था मैं किसी एंगल 60 पे 112 पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं तो 90 पे कितने हो रहे थे। तो तुम्हें दो इक्वेशन लेके दोनों को डिवाइड कर सकते हो, या तुम्हें सिंपली पहले के का वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे अपन ने के का वैल्यू निकाला और दूसरे वाले में के की वैल्यू पुट कर दी थी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया था कितना डेविएट होगा। ठीक है, तो सिंपल इस स्लाइड में भी यही है, न्यूमेरिकली है। अगले वाले में मैंने बताया था दिस में भी थोड़ा अच्छा ट्रिकी कंसेप्ट हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके लिए मैंने तुमसे सबसे पहले की पॉइंट्स बताए थे। और उसमें क्या था, दो पार्टिकल अगर डिस्टेंस r पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 q2 डिवाइड बाई r, और उन दोनों के बीच में फोर्स होगा k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। वेरी सॉरी, पिछली बार मैंने r स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पार्टिकल v से दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम v स्क्वायर। और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टोटल एनर्जी का क्या होता है बताओ, कंजर्वेशन। वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, फिर क्या क्या अपन ने इस पॉइंट पे देखा कि क्या क्या एनर्जी है इस पॉइंट के पास। इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास काइनेटिक वेलोसिटी है, क्या बताओ, वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या बताओ, जीरो। इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, k q1 q2 डिवाइड बाई r, बिकॉज इन दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। अब पॉइंट ए पे देखो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पॉइंट बी पे देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी है। यहां से अपने पास क्या आ गया था, यहां से क्या आ गया था बताओ, r0 आ गया था। अब देखा था ये q1 क्या था, हीलियम। हीलियम पे चार्ज क्या होता है, 2e इंटू इलेक्ट्रॉन। गोल्ड पे चार्ज कितना होगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze, और गोल्ड का Z क्या होता है 79। तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो जाएगा 79e। तो यहां से जो क्लोजेस्ट अप्रोच का ये वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो क्या हो जाएगा 2k ना, q1 ये वैल्यू है, q2 ये वैल्यू डिवाइड बाई m v नॉट स्क्वायर। हीलियम का मास क्या होगा बताओ 4 AMU, और AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, और उसका वैल्यू क्या होता है बताओ, ये होता है। ठीक है, इस जो k है ना, ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं वैसे इसको। ये जो k है कोलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं, बोल दो k है, उसका वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, वो परमिटिविटी होती है। क्या होती है बताओ, एप्सिलॉन नॉट होता हुआ क्या होता है, परमिटिविटी होती है, किसकी, वैक्यूम की। और इस k का वैसे वैल्यू भी तुम्हें मैं लिख देता हूं, ये होता है 9 इंटू या 8.99 इंटू 10⁻⁻9, ये इस k का वैल्यू होता है। ठीक है, तुम्हें पूछे तो रख सकते हो
9 इंटू 10⁹ ओके, थैंक यू, बाय। कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगले वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय बाय।